बोल के जायके। और मेरे साथ आज भी मौजूद है शेफ मायदा, हमेशा की तरह। और आज भी बड़ी डिफरेंट किस्म की रेसिपीज जो कि आज हमें शेफ मायदा सिखाने वाली हैं। मैं इनसे पूछूंगी और इंग्रेडिएंट्स भी हम साथ साथ बताएंगे। आपने कॉपी और अपना पेन अपने पास रख लेना। जो खवातीन हमें किचन में सुन रही हैं, वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ा दें और जल्दी से बता दें शेफ मायदा क्या बना रही हैं। आज हम सैरिश बना रहे हैं बटर चिकन, जो बहुत ही रिच रेसिपी है और एक हिस्टोरिक रेसिपी है बटर चिकन। ठीक है, एक इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसका एक प्रोसेस बड़ा है क्योंकि ये हिस्टोरिक रेसिपी है। इसको आपने गौर से सुनना है और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। इसका हक अदा करना है इसकी हिस्ट्री का आप लोग। क्या बात है आपने। और दूसरी क्या रेसिपी है? दूसरी रेसिपी आज हम बनाएंगे करशी की जामे शीरी से। हम एक बहुत ही रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक बनाएंगे। क्या बात है आपकी। हम लोग जो है वो सैरिश स्टार्ट करते हैं बटर चिकन से। अच्छा, इसका जो है वो दो स्टेप्स में ये रेसिपी है। एक चिकन का स्टेप है, ठीक है, दूसरा तंदूरी चिकन का स्टेप है और दूसरा जो स्टेप है वो इसका टोमेटो प्यूरी का स्टेप है। ठीक है, बटर चिकन के लिए सबसे पहले हमने चिकन को पहले से मैरिनेट करके रख दिया है। ठीक है, चिकन की मैरिनेशन में हमने लेना है जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट लेना है, तंदूरी मसाला लेना है या टिक्का मसाला, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो आपने वो इसके अंदर ऐड करना है। 2 टेबलस्पून आपने इसके अंदर ऑयल ऐड करना है। ठीक है, रेड चिली पाउडर ऐड करना है और थोड़ा सा नमक ऐड करना है। आपने इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दिया। और अगर टाइम ना हो तो फौरन भी बना सकते हैं। फौरन भी बना सकते हैं, लेकिन आधे घंटे के लिए मैरिनेशन कर लें तो और अच्छा फ्लेवर इसका आ जाएगा। हमने चिकन बोनलेस लिए आधा किलो। ठीक है, और ये जो है वो पूरी रेसिपी बटर में रेडी होगी। इसमें ऑयल का कहीं कोई इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छा, मैं ये चाह रही हूँ कि हम लोग चार्ट दिखा दें बटर चिकन का, ताकि रेसिपीज आपको पता चल जाए क्या क्या आपके पास अवेलेबल नहीं है और आपको मंगवानी पड़ेंगी, क्योंकि फिर अफ्तार में वक्त कम रह जाएगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप इसी रेसिपी को ट्राई करना चाहते हैं। तो शेफ मायदा बताएं क्या क्या डालना है इसमें। हमने चिकन बोनलेस लिया है। ठीक है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, तंदूरी मसाला, हमने इसकी मैरिनेशन में रेड चिली पाउडर लिया है, थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर लिया है, ऑयल लिया है 2 टेबलस्पून। हम इसकी जितनी भी सारी कुकिंग है वो हम इसकी करेंगे बटर के अंदर। टोमेटो प्यूरी जो इसकी बनेगी उसमें आपने जो है वो अनियन लेनी है, 2 बिल्कुल फाइन चॉप्ड अनियन लेनी है। उसके बाद आपने 750 ग्राम इसके अंदर टमाटर लेने हैं। ठीक है, इसमें आपने काजू ऐड करने हैं, तकरीबन 100 ग्राम्स काजू जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा, सॉल्ट जाएगा, गरम मसाला पाउडर इसके अंदर ऐड होगा, थोड़ा सा विनेगर ऐड होगा। इसमें हमने थोड़ी सी शुगर ऐड करनी है क्योंकि ये थोड़ी सी ये आप इसको टेस्ट करिएगा। और जो है वो हमने इसकी फाइनल कुकिंग करनी है जिसके अंदर हम क्रीम ऐड करेंगे, हम चीज ऐड करेंगे और कोयले का दम लगाएंगे। बेहतरीन, चलें जी अब स्टार्ट कर देते हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सैरिश, पहला स्टेप हमारा चिकन का है। ठीक है, तो हमने लेना है थोड़ा सा बटर इसके अंदर। ठीक है, सही है। अच्छा, मैं ये चाह रही हूँ कि आप ये डालना शुरू करें और चार्ट 30 वक्त भी स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। और वो नाजरीन जो नहीं लिख सके उनके लिए मैं रिपीट कर देती हूँ। बटर चिकन में आप जनाब बोनलेस चिकन ले रहे हैं 500 ग्राम और लहसुन अदरक की पेस्ट 1 टेबलस्पून, नमक आधा टेबलस्पून, तंदूरी मसाला, टिक्का मसाला, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं आप, 1 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, फूड कलर ऑरेंज 1 पिंच और ऑयल भी इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून। उसके बाद जैसे पकाना है वो शेफ मायदा बता रही है और टोमेटो प्यूरी का उन्होंने बता दिया है। वो जब डालने लेंगे तब भी बता देंगे उन्होंने क्या क्या डाला है प्यूरी में। मैं डिटेल में बता दूंगी। हमने इसमें चिकन ऐड कर दिया, बटर को थोड़ा सा लिया था 2 टेबलस्पून, ज्यादा नहीं लेना क्योंकि इसकी मैरिनेशन में ऑलरेडी थोड़ा सा ऑयल था। ठीक है, हम इसका थोड़ा सा फ्लेम हाई कर देंगे। अच्छा, इसको हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। आप इसको जो है वो बारबेक्यू करके भी पका सकते हैं। ठीक है, बारबेक्यू करके भी इसके अंदर आप इसमें को ऐड कर सकते हैं ये जब तक कुक होगी। ठीक है, थोड़ी सी। तो हम अपनी टोमेटो प्यूरी की तरफ आ जाते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। ये स्टोव बंद हो गया? नहीं, स्टोव खुला हुआ है ये जब तक ये कुक हो रही है। अच्छा, ये आपने जो है ये गौर से सुनना है। ठीक है, ये जो टोमेटो प्यूरी है ये इसका मेन जो है ये ही आप इसका पहले तो सबसे पहले टेक्सचर देख लें। ठीक है, इसका ये टेक्सचर होगा, ये बिल्कुल वेलवेटी सा इसका टेक्सचर होना चाहिए। इसका पूरा एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस ये है कि आपने ऑयल के अंदर या बटर के अंदर आपने जो है वो 2 अनियन को चॉप करके सौते करना है, ब्राउन करना है, हल्का सा डार्क ब्राउन नहीं करना। टमाटर को आपने रफली चॉप करके इसके अंदर ऐड करना है। ठीक है, 750 ग्राम आपने टमाटर लिए, उसी के अंदर आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है और आपने 100 ग्राम्स काजू डालने हैं। उसको आपने थोड़ा सा पानी लेके 1 कप जितना पानी लेके आपने उसको अच्छी तरीके से कुक करना है 10 से 15 मिनट तक।
ठीक है। उसके अंदर आपने विनेगर ऐड करना है 2 टेबलस्पून जितना। वो जब अच्छी तरीके से कुक हो जाए, ठीक है, बिल्कुल मैश हो जाए टमाटर, तो आपने इसको ब्लेंड करना है पूरे के पूरे बैटर को और आपने इसको छानना है, ठीक है। छानना जरूरी है, तो इसका वेलवेटी सा बिल्कुल टेक्सचर आएगा, उसमें टमाटोज के छिलके भी निकल जाएंगे। बिल्कुल इसको आपने छानना जरूर है, तो ही आपका जो है वो सही रेसिपी इसकी रेडी होगी। ये हमारे पास इधर ये रेडी है, इधर हमारी चिकन बन रही है, ठीक है। अब हम इसको कुक चिकन को थोड़ा सा हम मिक्स कर देते हैं। हम इधर जो है वो चिकन को ही हम कोयले का दम लगाएंगे। ठीक हो गया। चलिए, जब तक आप इसको चिकन को वो भून रही हैं, तब तक थोड़ा सा मैं बता दूं अपने नाजरीन के लिए कि हमारे किचन में क्या क्या मौजूद है। तो जनाब, हमारे किचन में एज यूजुअल लेमन नेक्स बार मौजूद है और मेरे पास तो खैर पूरा सेट मौजूद है, आप ये देख सकते हैं। लिक्विड सोप की भी जरूरत पड़ती है, बार की भी जरूरत पड़ती है। ये स्पॉन्ज साथ होना चाहिए, इस तरफ से ये बार लगेगा और जनाब बर्तन धुलते जाएंगे। 3x मोड नाइम जी ग्रीस को कट करता है और मेहमानों के आने की कोई टेंशन नहीं। जितनी भी देगचियां होंगी, जितने भी बर्तन होंगे, जितने भी चिकने हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अगर आपके पास लेमन नेक्स बार है। और किसी भी तरह की स्मेल अगर आपको फील हो रही है बर्तनों में, तो उसके लिए लिक्विड सोप जो है ये अल्ट्रा मैक्स है, ये बेस्ट है जनाब। इसका तकरीबन 1 to 2 ड्रॉप्स आपने सिर्फ इस तरफ डालने हैं और झाग बनता जाएगा, बर्तन धुलते जाएंगे। तो ये किचन में होना बहुत जरूरी है। कोई दूसरा सोप हो तो उससे मेरे हाथ भी खराब होते हैं और झाग भी नहीं ऐसे बनता, बर्तन इतने क्विकली नहीं धुलते। तो ये लाजमी अपने किचन में आपने रखना है। अच्छा जी मायदा। ओके सैरिश, ये हमने यहाँ तक टोमेटो प्यूरी तक हमने बता दिया था। अब हमने इसके अंदर जो मसाले ऐड करने हैं उसमें हमारे पास रेड चिली पाउडर है, ठीक है। तकरीबन हाफ टेबल स्पून जितना रेड चिली पाउडर जाएगा इसके अंदर। इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा हाफ टेबल स्पून जितना, ठीक है। इसके अंदर शुगर जाएगी तकरीबन 1 टीस्पून जितनी इसमें शुगर जाएगी, ठीक है। और थोड़ा सा इसके अंदर सॉल्ट जाएगा। सॉल्ट हमारी चिकन की मैरिनेशन में भी है, तो हमने इसको एहतियात से डालना है, ठीक है। हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इसके मसाले अलग अलग ना दिखें। अच्छी तरीके से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। जबरदस्त। अच्छा, आमतौर पर ना लोग थोड़ा सा हेजिटेट फील करते हैं किसी ऐसी रेसिपी को ट्राई करने में जिसमें चीनी डलती हो, जरा सा भी मिठास हो, तो कुछ लोगों को सालन में मीठा अच्छा नहीं लगता। अच्छा सैरिश, इसकी मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री अगर बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इस रेसिपी की। कि ये समझे एक इंडिया के रेस्टोरेंट में 1947 में, ठीक है, इंडिया के एक रेस्टोरेंट में ऐसा हुआ था कि भाई इनका थोड़ा सा बारबेक्यू चिकन बच गया था और टोमेटो की ग्रेवी बच गई थी, तो इन्होंने उसको मिक्स किया, तो ये एक बटर चिकन रेसिपी इनकी रेडी हो गई। और ये मैं कह रही हूँ इंडिया में पूरे समझ लें कि मिडिल ईस्ट में ये मशहूर रेसिपी है जो कि रॉयल रेसिपीज के अंदर आती है। अच्छा। नॉर्मली नहीं आती क्योंकि ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव रेसिपी भी है, ठीक है, और इसमें को बनाने में एफर्ट भी लगती है, ठीक है। तो आपने जाहिर है जब आप इसको ब्लेंड करने के बाद पहले इसको छानेंगे, फिर वो निकलेगा, फिर मैरिनेशन भी है, फिर बुनाई भी है, तो एक लंबा प्रोसेस तो है। जब आप रेडी कर लेंगे तो फिर इसमें आपकी तारीफ लाजमी होगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना है। हमने यहाँ पे कोयला भी जो है वो जलने के लिए रख दिया है, क्योंकि चिकन हमारी कुक होगी तो हम कोयले का दम देंगे इसमें, ठीक है। जब तक हम अपनी ये रेसिपी यहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं, ठीक है। इसमें आप प्यूरी तैयार करेंगे इसकी? हम इसके अंदर बस इसको कुक करेंगे, थोड़ा सा इसकी प्यूरी को हम कुक करेंगे। अच्छा जी, ठीक है जी। चलिए, आप जब तक ये गर्म हो रहा है और आप इसको रेडी करने के लिए आगे बढ़िए, थोड़ा सा मैं और दिखाना चाह रही हूँ कि हमारे किचन में क्या क्या मौजूद है। तो ऊपर जनाब आप लिप्टन चाय के जार देख सकते हैं, और हमेशा की तरह हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि चाय चाहिए कौन सी जनाब, तो जनाब लिप्टन ही है वो जनाब जो कि चाय हम लोगों को चाहिए होती है। तो इस दफ़ा तो बड़े मज़े के जार्स उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए हैं, बड़ा लिमिटेड ये स्टॉक है, क्योंकि बड़ा खूबसूरत सा ये जार है। अगर आप अपने घर में इसको लेके आएंगे तो चाय की पत्ती ख़त्म होने के बाद आप इसको किसी भी दूसरे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप शुगर रख सकते हैं, इसमें आप राइस रख सकते हैं, इसमें आप फ्लावर रख सकते हैं, आप इसमें ज्वेलरी रख सकते हैं, इसमें बैंगल्स रख सकते हैं, बहुत कुछ रख सकते हैं। तो मुझे ये बहुत प्यारे लगे हैं। बस इसको अगर आप अपने ड्रेसिंग टेबल पर सजाएंगे भी तो आई डोंट थिंक सो ये ऑकवर्ड लगेगा। तो ये भी लेके आए, क्योंकि जो चाय में मज़ा ना लिप्टन की, मेरा ख्याल है कि जो लोग लिप्टन पीते हैं उसके अलावा कोई दूसरी चाय की तरफ जाते भी नहीं है। तो इसको लाजमी अपने किचन में रखें, क्योंकि जब मेहमान आते हैं बहुत सारी बातें गपशप हो रही होती है, तो लाजमी कहा जाता है जब कुछ समझ ना आए चाय बना लो।
तो ये चाय जब हो तो फिर तारीफ भी होती है कि चाय कितनी अच्छी बनाई है तुमने। तो ये आपके किचन में होना ज़रूरी है। अच्छा मायदा, मुझे ये बताएगा कि अभी आप क्या करने वाली हैं इस पॉट में? अभी हम ये करने लगे हैं कि इसी पॉट में हम थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे फिर से। अच्छा जी, ठीक है, तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना हम इसमें बटर डालेंगे। अच्छा, ये आपने अनसॉल्टेड बटर लेना है, ठीक है, आपने कुकिंग बटर लेना है और अनसॉल्टेड बटर आपने लेना है। अच्छा जी, आपने इसके अंदर सॉल्टेड बटर यूज़ नहीं करना। All right. इसको देसी घी में भी बना सकते हैं। अच्छा, वो ज़्यादा मुझे लगता है मज़े का बनेगा देसी घी में। अच्छा, इसकी ऑथेंटिक रेसिपी तो बटर में ही है, बटर में इसका है, नाम लेकिन बटर चिकन हाँ है। जी, लेकिन आप इसको देसी घी में भी बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम इसके अंदर ये टमाटर की प्यूरी हम इसमें ऐड करेंगे। सही, ठीक है, ज़बरदस्त। इसको आपने छानना ज़रूर है इसी स्टेज पे। अगर छानेंगे नहीं तो अब हमारी जो रेसिपी है उसका लुक ही खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा। और इसी स्टेज पे जो है वो बहुत सारे लोग गलती करते हैं। ठीक है, इसको छाने बगैर बना लेते हैं, फिर कहते हैं कि जी वो वाला मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया वो वाला। सही सही सही। अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर आप मिक्स कर दें चिकन को। बिल्कुल, ये हमारा बस हमने इसको, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा सब कुछ कुक था। ठीक है, टोमेटो प्यूरी भी हमारी कुक थी। बस इसको कवर कर दें, ये 2 मिनट। हाँ जी, थोड़ा सा और होगा। अब इसको हम इसको बगैर कवर किए ही पकाते हैं। चलें जी, ज़बरदस्त मायदा। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ कि हमारे बिल्कुल सामने ये हेलमेन का म्यो पड़ा हुआ है। तो जनाब, ये जो मेयोनीज़ है ये बहुत डिलीशियस मेयोनीज़ है और इसकी थिकनेस से इसका अंदाज़ा होता है कि इसमें प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। और जो लोग इसको ट्राई नहीं कर सके अब तक, वो लाजमी लेके आए। मैं भी रैंडमली ले आई थी, उसके बाद मैंने इसके अलावा कोई मेयोनीज़ कभी नहीं ख़रीदी। तो इसको लाजमी अपने किचन में रखिए। सैंडविच खाना हो, बर्गर खाना हो, फ्राइज़ हो, पकौड़े हों, समोसे हों, उन सब के साथ बच्चे बड़े मज़े से खाते हैं। तो इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत बेहतरीन मेयोनीज़ है और इसमें ना इंग्रेडिएंट्स जिस तरह होने चाहिए वो पूरे मौजूद है। तो ये जो है मेरे घर में तो लाजमी मौजूद होती है मायदा। मैं यही वाली मेयोनीज़ यूज़ करती हूँ। मैं भी यही वाली मेयोनीज़ यूज़ करती हूँ। ये स्पेशली बर्गर्स में बहुत, अगर आप ये वाला मेयो डालेंगे तो आपको एक्स्ट्रा कोई सॉस बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बर्गर्स में बहुत अच्छा फ्लेवर देकर आती है। अच्छा, हमने सैरिश इसके अंदर अब कसूरी मेथी डालनी है। अच्छा, ठीक है, इसको थोड़ा सा आपने, हाँ जी, इसकी ग्रेवी में थोड़ा सा आपने समझ लें कि 2 से 3 पिंचेस तक आपने इसमें कसूरी मेथी ऐड करनी है। ऐसे कितने डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स इस रेसिपी के ना। हाँ जी, कसूरी मेथी भी डल रही है इसके अंदर और इसमें चीनी भी डल रही है, बटर तो खैर है। थोड़ा सा जो है वो खट्टी मीठी रेसिपी होती है। ठीक है, ये हमारी चिकन भी ऑलमोस्ट साथ के साथ डन है ऑलमोस्ट। बस हम इसको थोड़ी सी देर और करेंगे और फिर हम इसके अंदर कोयले का दम लगा देंगे। आई थिंक हम इसको कोयले का दम लगा देते हैं। इसी पॉइंट पे आके हमने यहाँ पर इसकी जगह बनाई। ठीक है, हमने ये रखा, हमने इसके अंदर ये कोयला रखा। ठीक है, थोड़ा सा हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। जबरदस्त। और हम इसको जल्दी से बंद कर देंगे, ढक देंगे। हमने इधर ये सॉस बस रेडी हो रहा है। हमने इसमें जो है वो क्रीम ऐड करनी है। तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून जितनी हम इसमें क्रीम डालेंगे। ठीक है। अच्छा, क्रीम आप जब भी डालेंगे तो आपने अपनी जो फ्लेम है उसको हल्का करके डालनी है, वरना क्रीम आपकी स्प्लिट हो जाएगी। और दूसरा, अभी जैसे कि मायदा ने क्रीम डाली तो थोड़ी सी मायदा के हाथ पे भी लग गई। हाँ, तो ये तो एक ना मामूली सी बात है, किचन में आपके हाथ गंदे ना हो तो आपका खाना मजे का नहीं बनता। तो मैं अपने किचन में पामोलिव सोप लाजमी रखती हूँ और हाथ बार बार धोने की चूंकि मुझे आदत है। तो ये पामोलिव सोप जो कि बहुत जेंटल सोप है, अगर आप इसको यूज़ करेंगे आपके हाथ बहुत नरम रहेंगे, हाथों से खुशबू आएगी। जिंजर, गार्लिक, फिश, मीट, किसी चीज़ की, अनियन की भी स्मेल जो है वो फ़ौरन से हाथ धोते ही चली जाती है। तो ये अपने किचन में सिंक के पास स्पेशली मैं आपको बोलूँगी कि आप ऐसे ज़रूर रखें ताकि आप इसको गाहे बगाहे यूज़ करते रहें। तो पामोलिव जो कि मेरी पसंद है, होप्स हो कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। बड़ा ज़बरदस्त ये सोप है, अगर आप इसे फेस वॉश करते हैं तो उससे भी ग्लो आता है। तो ये भी आपके किचन में लाजमी होना चाहिए ताकि आप बार बार हाथ धो सकें। अच्छा सैरिश, इसमें हमने जो है वो 2 चीज़ के स्लाइस डाले हैं। चेडर चीज़ के स्लाइस हमने इसमें ऐड किए हैं। ये बस मिक्स हो जाए तो हम इसमें चिकन डालेंगे तो हमारी ये रेडी टू सर्व है। अच्छा जी, अच्छा, इसमें आपने 2 चीज़ के स्लाइस डाले? 2 चीज़ के स्लाइस हमने इसके अंदर ऐड किए हैं। चेडर चीज़ डाली है हमने इसमें। अच्छा, चेडर चीज़ डाली है थोड़ा सा, और इसको जो है वो क्रीमी और रिच फ्लेवर देगी चीज़। वैसे ये बहुत थिक नहीं हो जाएगा? नहीं, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही होती है।
सही है, यानी कि ये नहीं करना ना कि ये आप समझे कि शायद सिंगल पर्सन सर्विंग है, नहीं, ये 2 3 4 लोग खा सकते हैं, अदरवाइज बहुत हैवी हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो है ये कलर आप लोग कहते हैं कि जी ये ऑरेंज कलर नहीं आ रहा। ऑरेंज कलर ना आने की सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि आप जो टमाटर लेते हैं वो बिल्कुल भी आप लोग प्योर, आपने रेड टमाटर लेने हैं, जो गले हुए टमाटर होते हैं, येलो या ऑरेंज टमाटर, वो जो ग्रीन टमाटर है वो नहीं लेने, वो ग्रीन टमाटर आपने नहीं लेने हैं। जो चिकन हमारी हमने कोयले का दम दिया था, कुक की थी, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड कर चुके हैं, ज़बरदस्त। ठीक है जी, ये हमारी चिकन रेडी हो गई। ठीक है, अब हम इसको बस मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे, इसको ढक्कन ढक के, जब तक हम अपनी करशी का ड्रिंक रेडी करेंगे। सही, ये हम जब तक ये इधर ये है, हम इसको यहाँ रख देते हैं। जी, अब हम आएंगे अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि मेरी फेवरेट है, बल्कि फेवरेट मोस्ट है। मेरा दिल की चाहता है कि जैसे ही रोज़ा खुले, अफ्तार का टाइम हो, तो ये लाजमी होना चाहिए। ये जनाब जामे शीरी करशी का हर घर की ज़रूरत और हर एक की पसंद, क्योंकि रमज़ान में जब हम हर तरह के चटपटे मसाले वाले खाने खाते हैं तो स्नैक्स के साथ जामे शीरी बढ़ा देता है अफ्तार का मज़ा बढ़ा देता है। और सबसे ख़ास बात इसकी ये है सैरिश कि ये खालिस संदल और गुलाब के अरकियात से तैयार किया जाता है और उसमें पानी का एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं होता। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि अफ्तार में सॉफ्ट ड्रिंक से अपने मैदों पर जुल्म ना करें। अपने स्टमक्स को अच्छा रखने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए नेचुरल लाइट ड्रिंक्स की तरफ जाएं, तो उसके लिए जामे शीरी जो है बेस्ट चॉइस है। बहुत रिफ्रेशिंग है, सांस दिलाता है, तो आपने ये ज़रूर लेके आना अगर अभी तक आप नहीं लेकर आए। अच्छा सैरिश, हमने पानी के अंदर शुगर ऐड की, ठीक है, 2 से 3 चम्मच, और इसके अंदर हमने 4 से 5 करशी की जामे शीरी ऐड की। आप अगर शुगर ना भी ऐड करें, स्किप भी कर दें तो खैर है, क्योंकि करशी की जामे शीरी ऑलरेडी मीठी होती है। सही हो गया। ठीक है, हम इसके अंदर ये तुक मलंगा ऐड करेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना। आपने इसको पहले से जो है वो आपने इसको भिगो के रखना है 15 से 20 मिनट तुक मलंगे को। ठीक है, बहुत है, ये बिल्कुल सही क्वांटिटी ली आपने। ये इसमें डाइल्यूट होगा। अच्छा, हमने जो है ये ऑरेंज जूस पाउडर जो मिलता है मार्केट में, हमने इसमें ये ऐड करना है। ठीक है, तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना हम इसमें ये ऐड करेंगे। और जी हम इसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड करेंगे। ठीक है, बहुत मज़े का बनने वाला ये बहुत मज़े का बनेगा। और इसमें और वही जामे शीरी हो, रिफ्रेशिंग ना बनेगी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जामे शीरी एक ऐसा ड्रिंक है, गर्मी हो, मौसम बहार हो, कोई भी वेदर हो, जामे शीरी का एक घूंट आपके हलक से उतरता है और आपको ठंडक का एहसास होता है। तो ये बहुत लाजमी है। और रमज़ान में तो 100% ये ना खालिस अरकियात से बना जामे शीरी आपकी इफ्तार पार्टीज़ को 4 चांद लगा देता है। तो मुझे तो बेहद पसंद है और इफ्तार के बाद तक आपको रिफ़्रेशमेंट का एहसास दिलाता रहता है। बस ये हमारा रेडी हो गया है। ठीक है, अब हम इसको ग्लास में सर्व करेंगे। चलें जी, हमारी ऑलमोस्ट दोनों रेसिपीज जो हैं वो डन है। रेसिपीज हमारी डन है। हम इसमें थोड़े से और लेमन की भी क्या बात है वैसे माहिदा, लेमन भी बहुत रिफ्रेशिंग होता है, बहुत रिफ्रेशिंग और सेहत के लिए बहुत अच्छा है। थोड़े से हम इसके अंदर मिंट डालेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, और हम इसमें जो हमने करशी का जामे शीरी रेडी किया है रिफ्रेशिंग सा, हम इसके अंदर जी, और स्क्रीन पे इस वक्त आप देख सकते हैं जामे शीरी की जो रेसिपी है हमारी, उसका चार्ट भी आ चुका है। और मैं एक दफ़ा जल्दी से बता देती हूँ, पानी इसमें हमने 1 लीटर इस्तेमाल किया है। करशी जामे शीरी के 5 टेबलस्पून हैं, शुगर 2 टेबलस्पून है, ऑरेंज पाउडर 2 टेबलस्पून, ब्लैक सॉल्ट 1 चुटकी है, मिंट लीव्स है, लेमन स्लाइस है, और चिया सीड्स भी हम इसे कह सकते हैं यहाँ पर। तुख मलंगा, वैसे चिया सीड्स डिफरेंट होते हैं, तुख मलंगा एक अलग चीज़ है, दोनों आप डाल सकते हैं इसके अंदर। हाँ जी, दोनों चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमारा ये रेडी हो गया। अब हम जो है अब मैं आपके साथ थोड़ी सी हेल्प करा देती हूँ सर्विंग में ना। हांडी की हम सर्व करते हैं अब जल्दी से। ठीक है, हम इस और अगर जनाब आप इस कुछ लोग हैं जो कि ना बहुत ज़्यादा चटपटी चीज़ों के शौकीन होते हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद चटपटा किया जाए सालन, तो कुछ लोग बटर चिकन के साथ केचप भी डालते हैं। तो कनौर का केचप अगर आपके पास मौजूद होगा, ये चिली गार्लिक सॉस हो या फिर नॉर्मल सॉस हो, तो जनाब मज़ा आ जाएगा। आप इसको इस्तेमाल कीजिए इसके साथ। और अगर गर्मा गर्म कड़क कड़क सी रोटी भी साथ होगी तो फिर तो और ही मज़ा आ जाएगा। तो वो तमाम ख़वातीन जो कि इस वक्त किचन में मौजूद हैं और हमें सुन रही हैं, देख रही हैं, आपने लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करना है। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके इन लॉज आपकी बहुत तारीफ़ करने वाले हैं। तो जल्दी से अगर कुछ मिसिंग है तो अपने हस्बैंड से मंगवा लीजिए, ताकि आप जल्दी से इस रेसिपी को इफ्तार तक रेडी कर लें। और हमारी तो रेडी हो चुकी है।
अच्छा क्रीम भी डलेगा इसके क्रीम ऊपर? ऐड करेंगे थोड़ी सी, ठीक है। हम इसको ऐसे ही ऐड कर देते हैं, थोड़ी सी स्प्लिट हो गई है यहाँ से। ठीक है जी, वेरी इसके ऊपर नाइस। क्रीम ऐड की, थोड़ा सा पुदीना हम इसके ऊपर डालेंगे। पुदीना इसके मिडिल में रख दें। हाँ जी, थोड़ी सी गार्निशिंग में ना नंबर्स मैं भी ले लूँ। बस वेरी नाइस माहिदा, क्विकली बहुत मज़े की रेसिपीज़ आपने रेडी की हैं। बस ये हमारा रेडी हो गया है। बेहतरीन, ठीक है। मैं चाहूँगी अब आप दिखा दीजिए। और हाँ हाँ, ये ग्लास ही तो हम दिखाना चाह रहे हैं जो कि बिल्कुल सामने हमने रखा हुआ है। चलें जी, ये आप देख सकते हैं हमारा जो करशी का जामे शीरी रिफ्रेशिंग ड्रिंक है वो भी रेडी है। उसके साथ साथ हमारा बटर चिकन भी रेडी है और बहुत डिलीशियस शक्ल से ही लग रहा है। होप सो आप भी देख के अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि बना तो अच्छा है, हमें भी ट्राई करना चाहिए। तो लाजमी कीजिए। कुछ भी आपको अगर समझ नहीं आता तो आप दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल यूट्यूब पर जाइए, जाकर देखिए। कमेंट बॉक्स में आप अपना कोई भी सवाल हो, किसी भी तरह का फीडबैक हो, आप दे सकते हैं और हम यकीनी तौर पर उसको कंसिडर करेंगे। कल इंशाल्लाह फिर से बोल के जायके में किसी नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे और शेफ़ माहिदा को बोल के जायके से इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।